नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रेड सॉल्यूशन पर। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए काफ़ी ही बड़ी खबर निकल कर के आ रही है सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर। दोस्तों, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है आप लोगों का वो आपको 13 के बाद जारी होने वाला है। कब जारी होगा इसके बारे में हम लोग बात करें तो इससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि कितने पदों पर आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि 17,000 मल्टीपल रिजल्ट आपको दिए गए थे। 17,000 मल्टीपल रिजल्ट कहने का अर्थ है कि वैसे कैंडिडेट जो कि हम लोग बात करें 6 to 8 में भी आपको पास हुए, 9 to 10th में भी पास हुए और 10+2 में भी उनका रिजल्ट दिया गया। तीन जगह एक ही कैंडिडेट का आपको रिजल्ट दिया गया। वहीं पर हम लोग बात करें वैसे कैंडिडेट भी हैं जिनका 6 to 8 में भी हुआ, 9 to 10 में भी हो गया। कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका 9 to 10 में भी हुआ, 10+2 में भी हुआ। तो जो भी आपको कैंडिडेट है यदि इनका रिजल्ट इस प्रकार से हुआ है तो वो अपना हम लोग बात करें कि ज्वाइनिंग करेंगे सबसे अपर क्लास में ज्वाइनिंग करेंगे। जिनका 6 to 8, 9 to 10 में हुआ है तो 9 to 10 में ज्वाइन करेंगे। जिनका 9 to 10, 10+2 में हुआ है 10+2 में आपको ज्वाइन करेंगे। और कुछ ऐसे हैं जिनका कि तीनों में हुआ है तो जो 10+2 में आपको ज्वाइन करेंगे। निश्चित रूप से ऐसा ही आपको होता है। और दोस्तों, काउंसलिंग कराने के बारे में बात करें तो कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो कि आपको तीनों में काउंसलिंग कराए होंगे। अब तीनों में काउंसलिंग अर्थात इंतजार नहीं किए होंगे, जबकि अतुल प्रसाद जी ने पहले ही कहा था कि आप इंतजार कर लीजिए सभी रिजल्टों का और आपको जिसमें आपको उचित होगा उसमें आप अपना काउंसलिंग कराइएगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ऐसे जो कैंडिडेट हैं जो आपको 17,000 हैं जिनका मल्टीपल रिजल्ट जारी किया गया अर्थात एक से अधिक रिजल्ट है। तो निश्चित रूप से जो हम लोग बात करें सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में तो ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट काफ़ी ही आपको अधिक होते हैं। और जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा कि ये जो परीक्षा TRE 2 हुआ था इसमें हम लोग बात करें कि कितने कैंडिडेट का रिजल्ट आया तो लगभग 1,07,000 कैंडिडेट्स का दोस्तों आपको रिजल्ट जारी किया। 1,22,000 में 1,07,000 का। इसमें हम लोग बात करें कि 15,000 ऐसे कैंडिडेट जिनका रिजल्ट ही अभी तक आपको जारी नहीं किया गया, जबकि कट ऑफ आप देख सकते हैं कि काफ़ी हाई था। तो यदि हम लोग बात करें सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपको जारी होगा और निश्चित रूप से आपको जारी होगा। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस बार जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट होगा ये आपको मल्टीपल सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होगा। सिर्फ एक ही सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं जारी होने वाला है, एक से अधिक आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होगा। तो इसी को देखते हुए दोस्तों ये आपको न्यूज़ है। हम लोग चलते हैं न्यूज़ की ओर, क्या कुछ लिखा है। साथ साथ और भी काफ़ी ही महत्वपूर्ण दोस्तों न्यूज़ है, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल से बात करने वाले हैं। तो पहले इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग बारी बारी से सभी के बारे में डिटेल से जानने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ इसमें कहा गया है। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि 13 जनवरी के बाद TRE 2 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा। तो निश्चित रूप से दोस्तों हम लोग बात करें कि आपको यहाँ पर नियुक्ति पत्र बांटी जाएगी, उसके बाद ही सप्लीमेंट्री रिजल्ट, क्योंकि जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट होता है ये आपको पुनः मंगाई जाएगी कि रिक्तियाँ आपको कितनी है, उसके बाद आपको डिटेल जब मिलेगा तभी आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होगा। तो जब तक से जो टीचर हैं वो आपको ज्वाइनिंग नहीं कर लेते तब तक आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट की कोई चांसेज नहीं है। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि 13 के बाद ही नहीं, जो आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट है ये आपको 22 के बाद आने वाला है। 13 के बाद करने का अर्थ है कि अभी भी आपको 9 दिन का आगे इंतजार करना होगा। ये हमारी बात आप याद रखिए। और साथ साथ दोस्तों यहाँ पर आप देखिए आगे क्या कुछ लिखा हुआ है। तो मंगलवार को BPSC में दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद रिक्त रह गए लगभग 12,000 पद। दोस्तों यहाँ पर 12,000 पदों के बारे में बात कहा गया है, लेकिन वास्तव में जो आपको पदें हैं ये आपको 12,000 नहीं बल्कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ये पदें हैं आपको BPSC के 14,762 पदों के लिए निकलेगा, जिस पूरक परिणाम आपको जल्द निकलने के बारे में बातें कही गई हैं। दोस्तों जो आपको ये 12,000 पद है ये 12,000 पद नहीं बल्कि मैं आपको बता दूं कि ये आपको लगभग 15,000 पदों पर कम से कम सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होगा। लेकिन ये भी मैं आपको बता दूं कि एक ही बार में सभी के सभी पदों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं जारी होगा, कम से कम 2 चरणों में सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होगा। क्योंकि दोस्तों सप्लीमेंट्री रिजल्ट वो होगा जो कि वहाँ पर पुनः नहीं भरा तो पुनः एक बार और आपको सप्लीमेंट्री मल्टीपल आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करके आपका नियुक्ति कराया जाएगा। आगे यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि इनमें लगभग 10,000 वैसे पद हैं जो मल्टीपल रिजल्ट देने के कारण रिक्त हुए हैं। दोस्तों यहाँ पर कहा है कि 12,000 में ऐसे पद हैं जो कि मल्टीपल रिजल्ट, 17,000 में 10,000 आपको मल्टीपल जो रिजल्ट हुआ है उसके कारण रिक्त हुए, लेकिन कहीं इससे अधिक आपको रिक्त हुए हैं। और विदित हो कि दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति 17,000 मल्टीपल रिजल्ट दिए गए थे। दोस्तों ये इसी के बारे में यहाँ पर बातें कही गई हैं, जिनमें से
कई ऐसे अभ्यर्थी थे जो 3-3 पदों पर एक साथ चयनित किए गए थे। तो निश्चित रूप से जो मैंने आपको बताया वही बातें आपको थीं। इसके साथ साथ कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी थे जिन्हें दूर के ज़िले में पदस्थापन के कारण योगदान नहीं किया। दोस्तों ऐसा भी आपको देखने को मिल रहा है। और निश्चित रूप से दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कोई ऐसा ज़िला नहीं है जहां की लगभग आपको 100 कैंडिडेट ऐसे न हो जिन्होंने आपको ज्वाइन नहीं किया हो। हम लोग दरभंगा के बारे में बात करें तो 471 ऐसे आपको कैंडिडेट हैं जिन्होंने ज्वाइन ही नहीं किया है, ज्वाइन लेटर लिया लेकिन विद्यालय में ज्वाइन ही नहीं किया। बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो कि ज्वाइन करके भी आपको भाग गए। उनको यहाँ की जो हम लोग बात करें रहने सहने और हम नौकरी करने में काफ़ी तकलीफ हुई होगी, और नहीं तो वो कहीं ना कहीं दूसरे जगह सेलेक्ट हो गए होंगे, इसलिए आपको भागे होंगे। तो प्रत्येक जिला में कम से कम 100, कहीं कहीं तो 200-200, 300-300, और दरभंगा के बारे में बात करें तो 471 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने ज्वाइनिंग ही नहीं किया है। तो ये सब सीटें जाएंगी कहाँ? या तो आपको हम लोग बात करें कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट में आएगा, और नहीं तो TRE 3 में जा कर के आपको जुड़ने वाला है। और इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि TRE 3 में भी आपको काफ़ी ही बड़ी वैकेंसी आने वाली है, और ये वैकेंसी आपको 1,20,000 से कहीं अधिक रहने वाली है, क्योंकि आपको पता है कि मुख्यमंत्री का भी चुनाव आपको होने वाला है। जब PM के चुनाव में इतना आपको किया जा रहा है तो उस समय अपनी सीट बचाने के लिए कितना आपको किया जाएगा ये आप समझ सकते हैं। तो उस समय के लिए भी काफ़ी पदें आपको रखी जाएंगी, और कम से कम 1,20,000 प्लस शिक्षक बहाली उसमें भी आपको देखने को मिलेगी। अब उसके बाद क्या होगा भविष्य में इसका कोई आपको गारंटी नहीं है, लेकिन TRE 3 तक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, और वहाँ पर आपको नौकरी मिलने के काफ़ी बढ़िया चांसेस है। तो आप अपनी तैयारी अभी में लग जाइए, क्योंकि आप लोगों के पास समय ही नहीं बचेगा, और यदि आप मतलब इंतज़ार करेंगे तो इसलिए आप अभी से तैयारी में अपने लग जाइए, क्योंकि समय आप लोगों को नहीं मिलेगा। आगे यहाँ पर कहा गया है कि 13 जनवरी तक दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में असफल रह गए अभ्यर्थियों से आपत्ति ली जा रही है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद पूरक रिजल्ट आपको जारी होगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो पूरक रिजल्ट होगा आपको 22 के बाद ही जारी होने वाला है। यहाँ पर आपको 13 लिखा गया है, लेकिन 13 के बाद तो निश्चित रूप से आपको होगा, लेकिन इसमें भी मैं आपको बता दूं कि जब तक ज्वाइनिंग हो नहीं जाता है तब तक पूरक परिणाम आपको जारी नहीं किए जाएंगे। तो दोस्तों आगे हम लोग बात कर लें IAS ACS के पाठक को लेकर। दोस्तों आपको न्यूज़ निकल कर के आ रही है कि पाठक जी की छुट्टी हो गई है। क्या ये सही बात है? 13 जनवरी को होने वाले कार्यक्रम से बनाई दूरी जो आपको नियुक्ति पत्र बंटने वाली, इससे उन्होंने दूरी बनाई। दोस्तों उनको लेकर के भी एक खबर निकल कर के आ रही है। शिक्षा विभाग पहुँचा 20 मिनट शिक्षा विभाग पहुंच 20 मिनट बैठे के पाठक। दोस्तों के पाठक एक शिक्षा विभाग पहुंचे और अपने दफ्तर में 20 मिनट तक बैठे। क्या कुछ खबर है इसके बारे में हम लोग बात करें। दोस्तों इस समय जो के पाठक हैं ये आपको छुट्टी में चल रहे हैं। 8 से लेकर के 14 तक इन्होंने छुट्टी आपको मांगी है, उपार्जित अवकाश इन्होंने आपको लिया है। और दोस्तों एक खबर निकल करके आ रही है कि उस छुट्टी में और भी 2 दिनों की बढ़ोतरी हुई है। जो 14 था अब वो छुट्टी आपको 16 तक इन्होंने किया है कि हमको उपार्जित अवकाश दिया जाए। उनकी तबीयत कह रहे हैं कि कुछ ठीक नहीं है। लेकिन हम लोग बात करें कि न्यूज़ में चल रहा है बात ये कि जो इनकी छुट्टी होने वाली है, अर्थात शिक्षा विभाग से ही इनकी छुट्टी होने वाली है। एसीएस के पद से इन्हें हटाया जाने के बारे में बात करी गई। तो इसमें इस खबर में कितनी सच्चाई है इसके बारे में दोस्तों मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि ये आधिकारिक पुष्टि मेरे पास नहीं है, तो मैं आराम शराब तो न्यूज़ आपको दे नहीं सकता। लेकिन दोस्तों इस समय के पाठक छुट्टी पर हैं, ये बातें आपको सही हैं। तो दोस्तों आप अपने तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि TRE 3 के बारे में बात करें तो आप लोगों को चाहे जितना भी समय है काफ़ी कम समय है, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं कि कट ऑफ कितना आपको जा रहा है। कट ऑफ 100 तक भी चला जा रहा है, 93, 91। तो आप अपनी तैयारी बेहतरीन तरीक़ा से नहीं करेंगे तो निश्चित आप फंसने वाले हैं। और TRE 3 ही एक लास्ट आप लोगों के लिए चांस है। उसके बाद ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको बल्क में नहीं मिलेगी। अब उसके बाद जो भी भर्तियाँ आएंगी 5,000 10,000 की संख्या में आपको आएगा, और फाइट आप समझ सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त आपको होने वाला है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आज का सेशन आप लोग काफ़ी बेहतर लगा होगा और आप लोग अपने तैयारी में लगे होंगे। और अभी तक नहीं चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।